इस्लाम वालेकुम नाजरीन। आज की उस ईमान अफरूज वीडियो में हम आपको तारीख के उस अजीम वाक़ये की तरफ लेकर जाएंगे जिसने कायनात को हैरान कर दिया। इंसानी तारीख में हक और बातिल की कई जंगें लड़ी गईं, लेकिन एक मार्का ऐसा था जहां एक तरफ वक्त का सबसे बड़ा जालिम नमरूद था और दूसरी तरफ अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो आग जो मेलों दौर से परिंदों को जला डालती थी, उसके गर्द जहां पूरी कायनात तमाशाई बनी हुई थी, वहीं एक नन्ही सी जान ऐसी भी थी जो अपनी बसात से बढ़कर कुछ ऐसा कर रही थी जिसने तारीख में उसे अमर कर दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा परिंदा था जो अपनी नन्ही सी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस अजीम आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था? और इस अमल के पीछे वो कौन सा सबक है जो आज भी हम सब के लिए मिसाल राह है? हजारों साल पहले इराक की सरजमीन पर नमरूद की हुकूमत थी। उसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को खुदा कहलाता था। लोग खौफ के मारे उसके सामने झुकते थे। लेकिन इसी अंधेरे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का सूरज रोशन किया। आप अलैहिस्सलाम ने बदपरस्ती की मुखालफत की और नमरूद के दरबार में जाकर उसे ललकारा। नमरूद ने जब देखा कि दलाइल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना नामुमकिन है, तो उसने एक ऐसा खौफनाक फैसला किया जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उसने हुक्म दिया कि एक ऐसी आग तैयार की जाए जिसकी मिसाल तारीख में न मिलती हो। तारीख की किताबों में दर्ज है कि महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी बुलंद और तपश इतनी ज्यादा थी कि कोई इंसान उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहां तक कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरते तो झलस कर गिर जाते। जब आग तैयार हो गई तो सवाल पैदा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें कैसे डाला जाए। तब शैतान ने इंसानी रूप धारकर मंजनीक बनाने का मशूरा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर इस मशीन में रखा गया। आसमान पर फरिश्ते बेचैन थे, लेकिन खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की जबान पर सिर्फ एक ही कलाम था, हसबना अल्लाह व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारियां मुकम्मल थीं, पूरी कायनात इस मंजर को देख रही थी। उसी दौरान एक नन्हा सा परिंदा, जिसे अक्सर रवायात में आबाबिल या एक चिड़िया बताया गया है, तेजी से उड़ता हुआ दरिया की तरफ जाता, अपनी छोटी सी चोंच में पानी का एक कतरा भरता और फिर उस तपती हुई आग की तरफ उड़कर उसे वहां गिरा देता। वो बार बार यही अमल दोहरा रहा था। दौड़ खड़ा एक बड़ा जानवर ये सब देखकर हंसने लगा। उसने परिंदे से पूछा, आए नादान, क्या तुझे लगता है कि तेरे उस एक कतरे से ये पहाड़ जैसी आग बुझ जाएगी? जहां इंसान करीब जाने से डर रहे हैं, वहां तो अपनी जान खतरे में डालकर ये बेसूद काम क्यों कर रहा है? इस नन्हे परिंदे ने जो जवाब दिया वो रहती दुनिया तक के लिए एक फलसफा बन गया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे उन कतरों से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब रोज क़यामत अल्लाह ताली मुझसे पूछेगा कि जब मेरा खलील आग में जलाया जा रहा था तो तुम कहां थे, तो कम इज कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। फिर वही हुआ जो अल्लाह का हुक्म था। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। लोगों ने हैरत से देखा कि दहकती हुई आग के बीचों बीच हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत बाग में तशरीफ फरमा है। वो आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी, वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी और पुरस्कून हो गई। नाजरीन, इस वाक़ये में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। आज हम भी अपनी जिंदगियों में बहुत सी बुराइयां, नाइंसाफियां और आग जैसी मुश्किलात देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज तो बहुत कमजोर है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के यहाँ ये अहमियत नहीं रखता कि आपने आग बुझाई या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप खड़े किस तरफ थे। क्या आप आग लगाने वाले नमरूद के साथ थे या पानी का कतरा डालने वाले उस नन्हे परिंदे के साथ? अपनी बसात के मुताबिक हक का साथ दीजिए, चाहे वो एक छोटी सी कोशिश ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह नीयतों का हाल जानता है और वही बेहतरीन अजर देने वाला है। जिस वक्त आसमान और जमीन उस लर्जा खीज मंजर को देख रहे थे कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में डाला जा रहा है, इस वक्त कायनात की छोटी से छोटी मखलूक भी खामोश न थी। यहाँ दो ऐसे किरदार सामने आते हैं जो रहती दुनिया तक के लिए दो अलग अलग सोचों की अलामत बन गए। एक तरफ वो नन्हा सा परिंदा था जिसका जिक्र हमने किया, जो अपनी बसात से बढ़कर
दरिया से पानी लाता और आग पर डाल देता। लेकिन इसी मंजर के दूसरी जानिब एक और मखलूक भी मौजूद थी, जिसे हम गरगट, लिजर्ड के नाम से जानते हैं। रवायात और आसार में आता है कि जहां परिंदा अपनी नन्ही सी चोंच से आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ था, वहां ये गरगट इस आग के करीब जाकर उसे अपनी भौंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रहा था। जरा सोचिए, एक निन्हे से परिंदे के पानी के कतरे से इतनी बड़ी आग नहीं बुझ सकती थी, तो इस गरगट की भौंकों से इस अजीम आग पर क्या असर पड़ना था? यकीनन कुछ भी नहीं। लेकिन यहां मुकाबला असर का नहीं था, यहां मुकाबला नीयत और इंतखाब का था। गरगट का ये अमल इस बात का सबूत था कि उसकी हमदर्दियां नमरूद के साथ हैं और वो हक को मिटते हुए देखना चाहता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अहादीस में इस जानवर के हवाले से सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। सहीह बुखारी और दीगर कतब अहादीस में जिक्र मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरगट को मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को भड़काता था। नाज़रीन, ये दो किरदार महज जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मुआशरे की इक्कासी करते हैं। परिंदा इन लोगों की अलामत है जो हक के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो कितने ही कमजोर क्यों ना हों, जिनके पास वसाइल नहीं होते लेकिन उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और सच्चाई से भरे होते हैं। गरगट इन लोगों की अलामत है जो जुल्म को देखकर खुश होते हैं, जो बातिल का साथ देते हैं और अपनी जबान या अमल से शर की आग को मजीद हुआ देते हैं। आज हमें अपने गरीबानों में झांक कर देखना होगा कि जब हमारे सामने हक और बातिल की जंग हो, जब किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा हो या जब दीन इस्लाम के खिलाफ बातें की जा रही हों, तो हमारा किरदार क्या है? क्या हम उस परिंदे की तरह हैं जो अपनी छोटी सी कोशिश से खैर का हिस्सा बनता है, या खुदा ख्वास्ता हम इस गरगट की तरह हैं जो अपनी बातों, अपनी पोस्टर्स या अपनी खामोशी से बातिल को तकवीत पहुंचाता है? याद रखिए, अल्लाह के यहाँ इस बात का हिसाब नहीं होगा कि आपने कितना बड़ा मौजिजा कर दिखाया, बल्कि हिसाब इस बात का होगा कि जब नमरूदी आग दहक रही थी तो आपकी हमदर्दियां किसके साथ थीं? आपका नाम आग बुझाने वालों की फहरिस्त में था या उसे हुआ देने वालों की सफ में? हजारों साल पहले इराक की सरजमीन पर नमरूद की हुकूमत थी। इसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को खुदा कहलाता था। लोग खौफ के मारे उसके सामने झुकते थे, लेकिन इसी अंधेरे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का सूरज रोशन किया। आप अलैहिस्सलाम ने बदपरस्ती की मुखालफत की और नमरूद के दरबार में जाकर उसे ललकारा। नमरूद ने जब देखा कि दलाइल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना नामुमकिन है, तो उसने एक ऐसा खौफनाक फैसला किया जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उसने हुक्म दिया कि एक ऐसी आग तैयार की जाए जिसकी मिसाल तारीख में न मिलती हो। तारीख की किताबों में दर्ज है कि महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी बुलंद और तपश इतनी ज्यादा थी कि कोई इंसान उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहां तक कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरते तो झलस कर गिर जाते। जब आग तैयार हो गई तो सवाल पैदा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें कैसे डाला जाए। तब शैतान ने इंसानी रूप धारकर मंजनीक बनाने का मशवरा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर इस मशीन में रखा गया। आसमान पर फरिश्ते बेचैन थे, लेकिन खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की जबान पर सिर्फ एक ही कलाम था, हसबना अल्लाह व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। आईना इस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम फजा में थे, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और पूछा, ऐ इब्राहीम, क्या आपको मेरी कोई हाजत है? आप अलैहिस्सलाम ने तारीखी जवाब दिया, तुमसे तो कोई हाजत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है, वही मेरे लिए काफी है। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारियां मुकम्मल थीं, पूरी कायनात उस मंजर को देख रही थी। इसी दौरान एक नन्हा सा परिंदा, जिसे अक्सर रवायात में आबाबील या एक चिड़िया बताया गया है, तेजी से उड़ता हुआ दरिया की तरफ जाता, अपनी छोटी सी चोंच में पानी का एक कतरा भरता और फिर उस तपती हुई आग की तरफ उड़कर उसे वहां गिरा देता। वो बार बार यही अमल दोहरा रहा था। दौड़ खड़ा एक बड़ा जानवर यह तमाशा देखकर हंसने लगा और तंजिया लहजे में बोला, ऐ नादान, क्या तुझे लगता है कि तेरे उस एक कतरे से ये समंदर जैसी आग बुझ जाएगी? क्यों अपनी जान हलकान कर रहा है? उस वक्त परिंदे ने जो जवाब दिया वो इस पूरे वाकये की रूह है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे उन कतरों से ये आग नहीं बुझेगी,
लेकिन जब रोज़े क़यामत अल्लाह ताली मुझसे पूछेगा कि जब मेरे खलील को आग में जलाया जा रहा था तो तुम कहाँ थे, तो कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया क्योंकि मेरा रब नतीजे का नहीं, मेरी नीयत और कोशिश का हिसाब लेगा। लेकिन इसी मंजर के दूसरी जानिब एक और मनहूस किरदार भी मौजूद था, जिसे हम गरगट के नाम से जानते हैं। जहां परंदा अपनी बसात भर पानी डाल रहा था, वहां यह गरगट इस आग के ऐन करीब जाकर उसे अपनी भौंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रहा था। गरगट का यह अमल भी आग पर कोई बड़ा असर नहीं डाल सकता था, लेकिन उसकी भौंकें उसके अंदर के शर को जाहिर कर रही थीं। वो ये दिखा रहा था कि उसकी हमदर्दियां नमरूद के साथ हैं। यही वजह है कि सही बुखारी की हदीस में जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरगट को मारने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी के खिलाफ बातिल का साथ दिया था। फिर वही हुआ जो अल्लाह का हुक्म था। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। लोगों ने हैरत से देखा कि दहकती हुई आग के बीचों बीच हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत बाग में तशरीफ फरमा है। वो आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी, वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी और पुरस्कून हो गई। रवायात में आता है कि इस आग के अंदर जन्नत के फूल खुल गए और वो 40 दिन जो आप अलैहिस्सलाम ने वहां गुजारे, वो आपकी जिंदगी के सबसे पुरस्कून दिन थे। दूसरी तरफ नमरूद का अंजाम भी अबरतनाक था। अल्लाह ने उसे एक हकीर मच्छर के जरिए जलील किया, जो उसके दिमाग में घुस गया, और वो बादशाह जो खुद को खुदा कहलाता था, अपने ही सर पर जूते मरवा कर हलाक हुआ। नाजरीन, ये परंदा और गरगट महज दो जानवर नहीं, बल्कि दो रविये हैं। आज हम भी अपनी जिंदगियों में बहुत सी बुराइयां, नाइंसाफियां और आग जैसी मुश्किलात देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन यह परंदा हमें सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ ये अहमियत नहीं रखता कि आपने आग बुझाई या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप खड़े किस तरफ थे। क्या आप आग लगाने वाले नमरूद के साथ थे या पानी का कतरा डालने वाले उस नन्हे परिंदे के साथ? अपनी बसात के मुताबिक हक का साथ दीजिए, चाहे वो एक छोटी सी कोशिश ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह नीयतों का हाल जानता है और वही बेहतरीन अजर देने वाला है।